जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका स्वागत है सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल में। अगर तुम्हारा स्कोर कार्ड देख के भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे नंबर इतने कट कैसे गए, मेरे आंसर की में जहां 240 नंबर आ रहे थे, आंसर की आने के बाद जब रिजल्ट आता है तो मेरे 200 नंबर आते हैं। और इस चीज का हमारे पास हर साल की तरह इस बार भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन जिस बदतर तरीके से एनटीए ने इसको इस बार से करके रखा हुआ है, शायद तक अब हमको अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि एनटीए ने यहाँ पे टॉपर का स्कोर बता दिया है, रिजल्ट के बारे में बता दिया है। इन प्रभु लोगों ने 14 लाख बच्चों को जो एग्जाम कराया, इसके बारे में बहुत खूब बढ़ चढ़ के बताया कि हमने बहुत अच्छे से एग्जाम कराया। आपकी इसके लिए बहुत बहुत तारीफ है एनटीए, आपके इसके लिए बहुत बहुत सम्मान है। लेकिन आपने ये जो स्कोर कार्ड में जो बच्चों के नंबर काट दिए हैं 40-40 नंबर, ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लग रहा है। मैं आज ही अपनी लाइव क्लास ले रहा था और जस्ट आपको मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। आज के मेरे जस्ट लाइव क्लास है, यहाँ पे एक बच्चे का आप कमेंट देखना, सर मेरा फाइनल आंसर की में नंबर 425 आ रहा था, अभी रिजल्ट में नंबर 388 आ चुका है। 40 नंबर का कैसे फर्क पड़ रहा है या 30 नंबर का कैसे फर्क पड़ रहा है मेरे नॉर्मलाइजेशन के स्कोर पर। आप मान के चलो, अगर मेरा पेपर 11 तारीख को है और किसी का पेपर 30 तारीख को है, तो मेरे पेपर में अगर मेरे नंबर आ रहे हैं तो मेरे क्या 30 नंबर काट कर दिए जाएंगे, और क्या जिसका पेपर बाद में हो उसके क्या 15-20 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, ना तो फॉर्मूला बता के रखा हुआ है, इन्होंने टॉपर की लिस्ट निकाल दी है। लेकिन टॉपर की लिस्ट निकालने के साथ साथ प्रभु हमको ये भी तो बताओ कि हर सेशन वाइज जो बच्चों ने एग्जाम दिया था उनके रॉ स्कोर को भी अपलोड करिए। आपने हमको झुंझुना पकड़ा दिया है परसेंटाइल के नाम का, उसी परसेंटाइल में अपने मनमौजी 15-20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर बढ़ा देते हैं, वही नंबर घटा देते हैं। हर सेशन का, हर जो जो सेशन हुआ था, जो पेपर हुआ था 11 तारीख को, अगर 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था तो सबके नंबर हमको जारी करके दिखाइए रॉ स्कोर। अगर सबके नंबर उसमें 200 प्लस आ रहे होंगे तो हम समझ जाएंगे उस दिन का पेपर इजी था। लेकिन ना तो हमको अपना रॉ स्कोर पता होता है, हमको डायरेक्टली मिलता है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट मिलने के बाद हमारे पास एक और झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि अब आपका डाटा हमने सारी यूनिवर्सिटी के साथ शेयर कर दिया है, अब आप जाके अपना अपना देख लीजिए, हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। मेरे को रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ना तो मैं कोई क्वेरी रेज कर सकता हूँ, ना तो इनको ईमेल में मैसेज कर सकता हूँ, ना तो मुझे मेरा रॉ स्कोर पता है, ना ही मुझे पता है कि मेरे किस हिसाब से नंबर बढ़ाए गए या घटाए गए। और ये लास्ट ईयर सबसे ज्यादा बदतर तरीके से इस साल से किया गया है। तो ये वर्स्ट रिजल्ट है जो एनटीए का, एनटीए ने सीयूटी यूजी में स्कोर करके रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है, सीयूटी यूजी में शायद तक बच्चे इतना आवाज उठाते नहीं, तो एनटीए हर साल कामयाब करके हो पाता है। अब मेरी आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हो और आप लोगों के भी नंबर इतने कम है तो उस कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करो कि भैया आपके आंसर की में कितने नंबर थे और अभी तुम्हारे कितने नंबर बढ़े या कितने नंबर घटे, दोनों बताना मुझे। अगर तुम्हारे 15-20 नंबर बढ़े हैं तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे 40 से 50 नंबर काट दिए गए हैं तो भैया किस हिसाब से 40 नंबर काट दिए गए हैं, ठीक है। तुम ऐसा बकवास पेपर ही क्यों बनाते हो कि तुमको 40 नंबर कट करना पड़ रहा है। एक सेमी लेवल का पेपर बना के रखो ना, या कम से कम, मैंने पहली बार जिंदगी में ऐसा एग्जाम देखा है जो 1 महीना चलता है। ऐसा एग्जाम कर लीजिए प्रभु जो कम से कम 3-4 दिन में हो जाए। 15 लाख को ज्यादा संख्या नहीं होती है ना। बगल में फॉरेन कंट्रीज का एग्जांपल ले लीजिए, एक दिन में 1 करोड़ बच्चों का एग्जाम कराया जाता है, वो भी ऑफलाइन मोड में कराया जाता है। आपसे पहले आपके कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं, आपके कुछ भी नहीं चल रहे हैं। दूसरी बात, ये कौन सा तुम्हारा पेपर है कि तुमको 40 नंबर बढ़ाना पड़ रहा है, 40 नंबर घटाना पड़ रहा है हर स्टूडेंट का। जो भी स्टूडेंट है कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताओ, तुम्हारे कितने नंबर बढ़े हैं, किस शिफ्ट में तुम्हारा पेपर था और कितने नंबर तुम्हारे घटे हैं। दोनों के दोनों स्टूडेंट मुझे बताएंगे। उसी के साथ साथ एक और चीज, क्योंकि हमारे पास इसका एक ऑफिशियल डाटा रहे, हम एनटीए के ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई कर सके, एनटीए को प्रॉपर मेल कर सके, तो जितने भी बच्चे हैं आपका जो रिजल्ट है, आप लोग अपना गूगल फॉर्म में अपना रिजल्ट बता देना और साथ में मुझे अपने गूगल फॉर्म में अपना रॉ स्कोर भी मेंशन करना। जितने लोग भी सिलेक्टेड जिनका भी रिजल्ट आ चुका है, आप लोग गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। गूगल फॉर्म में मुझे 2 बातें बताना है। पहली बात तो अपना रिजल्ट अपलोड कर देना, तो हमको पता लग जाएगा तुम्हारे नंबर कितने आए हैं, ठीक है अभी। और साथ में मुझे अपना रॉ स्कोर लिख के बताना कि तुम्हारा रॉ स्कोर कितना आया था, ठीक है। तब पता चलेगा कितने लोगों का एनटीए ने नंबर बढ़ाया है, कितने लोगों का एनटीए ने नंबर घटाया है हमको, क्योंकि ये चीज समझनी पड़ेगी कि 40 से 50 नंबर बहुत ज्यादा फर्क डाल देता है। 40 नंबर छोड़ो, 2-2 नंबर में बीएचयू में एडमिशन रह जाता है, 1-1 नंबर में रह जाता है। यहाँ 30-40 नंबर कैसे घट सकते हैं। और एक और चीज, 90% आप लोगों से ऐसे हो जो बस सुनोगे, देखोगे, चले जाओगे, तुम्हारे जीवन में कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है या कुछ होने नहीं वाला है, तो भैया ऐसे ही अपन बैठे रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। आपको लग रहा है हाँ सही बात बोल रहा है, तो अपन हर साल ये बात करते रहेंगे, अगले साल भी सेम चीज होने वाली है। अगर कुछ एक्शन डिमांड करना चाहते हैं तो शायद तक आज ही हमारा, कल हमारा रिजल्ट आया है, हमको 2-3 दिन के अंदर ऑलमोस्ट, अगर हमारे पास डाटा होगा 1000 से 10,000 बच्चों का, तो हम एनटीए से क्वेश्चन कर पाएंगे कि आप एक काम करिए, इन बच्चों को तो आपने 40 से 50 नंबर घटाया है, इनका जरा शिफ्ट का रॉ स्कोर मुझे दिखा दीजिए। अगर तुमने किसी 11 तारीख वाले बच्चे का 30 नंबर काटा है और तुम्हारे किसी 20 तारीख वाले बच्चे का तुमने 20 नंबर बढ़ाया है, तो जरा मुझे 11 तारीख वालों का हर बच्चों का नंबर बताओ कि उसमें कितना नंबर आया बच्चों का। अगर मैं देखूं, अगर उस दिन हर बच्चे का नंबर 240 आया तो मैं समझूं इतना नंबर कट करने लायक है। और अगर तुम्हारा इतना घटिया बकवास पेपर है कि तुमको इतना ज्यादा बच्चे नंबर ला देते हैं किसी शिफ्ट में, और किसी शिफ्ट में बच्चे नंबर ला ही नहीं पा रहे हैं, तो भगवान जाने तुम्हारा क्या होने वाला है। क्योंकि अगर तुमको एक और चीज दिखाऊं ना, पेपर का लेवल, तो मैं जीएटी में बता देता हूं, एनटीए ने जीएटी में हालत खराब कर दी बच्चों की, ठीक है। क्योंकि जीएटी में तुमको मैं टॉपर का स्कोर दिखाता हूं, ठीक है। 14 लाख बच्चों में कोई 212 स्कोर कर पाया है जीएटी का टॉपर। तो इतना रद्दी पेपर था। यहाँ पे जरा देखो, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। कहाँ गया, कहाँ गया,
आप यहाँ पे नंबर जो एनटीए ने बता के रखे हैं हर यूनिवर्सिटी के, जहाँ पे मार्क्स बता के रखे हुए हैं, मार्क्स में अगर आप देखोगे तो जीएटी के जो टॉपर मार्क्स है वो ऑलमोस्ट 212 नंबर है। मतलब इनका पेपर इतना ज्यादा बकवास लेवल पे था। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ तुम्हारे कितने नंबर बढ़े कितने घटे। गूगल फॉर्म को जरूर भर देना। हमारे पास केवल 2 से 4 5 दिन का विंडो है कि हम इसके ऊपर ट्वीट कर सकते हैं, एनटीए को मेल कर सकते हैं और उनसे जवाब मांग सकते हैं। क्योंकि एनटीए ने सेम चीज अभी बैंड बजाया था सीयूटी पीजी में, जब उन्होंने चुपके से एक और शिफ्ट में एग्जाम करा लिया था। बाद में बेशर्मों की तरह उन्होंने बता दिया कि पता है हमने ऐसा क्यों किया, अब बताता हूं मैं, ठीक है। तो शायद तक एनटीए को हमसे दो चीज डिमांड करनी है, रॉ स्कोर हर शिफ्ट का जारी करिए, और तुम्हारा फॉर्मूला क्या है नॉर्मलाइजेशन का उसको सिंपल सरल भाषा में समझाइए। तुम किस हिसाब से फॉर्मलाइजेशन, मतलब जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, कहां से तुमने ऐसा मैथ पढ़ी आर्यभट्ट की, तुम ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करते हो, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो तुम क्वेश्चन ड्रॉप कर देते हो, शिफ्ट का रॉ स्कोर जारी नहीं करते हो, किस हिसाब से परसेंटाइल कैलकुलेट करते हो, फिर तुम नंबर कैसे बढ़ा देते हो भैया किसी के 30 नंबर 40 नंबर। इसका प्रॉपर कट एनटीए को आंसर देना पड़ेगा। एंड हमारे पास 3 से 4 दिन है ये चीज मांगने के लिए, ठीक है। प्लीज जाके अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कितने तुम्हारे मार्क्स बढ़े हैं कितने घटे हैं। एंड गूगल फॉर्म जरूर भर देना अगर चाहते हैं कि आपके लिए कुछ हम कर पाए, ठीक है। क्योंकि हमको 2 3 दिन के अंदर एनटीए को इसके ऊपर मेल करना पड़ेगा विद वैलिड डाटा, है ना। जहां पे एनटीए बताता हूं, एनटीए ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया था कि उन्होंने रीशेड्यूल क्यों किया था सीयूटी पीजी का एग्जाम का, क्योंकि हमने आवाज उठाई थी सीयूटी पीजी के लिए। अगर सीयूटी यूजी के लिए भी करेंगे तो शायद तक एनटीए को इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखो, मेरा हो चुका है बीएचयू से यूजी, मेरा पीजी भी हो चुका है, तुम्हारा करियर है, तुमको थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर तुम चाहते हो भैया आपको काउंसलिंग में हमारी हेल्प चाहिए, तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, तुमको हर एक हेल्प मिलेगी काउंसलिंग के लिए। लास्टली अगर चाहते हो भैया आपसे कोई अपडेट ना मिस हो, तो कोई भी स्टडी का आप लोग का वीडियो उठा लेना एंड जाके उसमें व्हाट्सएप चैनल को हमारे ज्वाइन कर लेना। जैसे मैंने एक वीडियो ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। मोर डिस्क्रिप्शन में जाना एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक। ऑलमोस्ट 2000 बच्चे इसमें ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप भी जाके ज्वाइन कर लेना। मैं इसमें भी गूगल फॉर्म का वाला लिंक भर दूंगा। तो आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जितने लोग गूगल फॉर्म भरेंगे हम एनटीए को नो डाउट इसमें टैग करेंगे, एनटीए को ट्वीट करेंगे, एनटीए को मेल करेंगे। कुछ रिजल्ट आता है तो एनटीए को इसका जवाब देना पड़ेगा। बट ये डिपेंड करता है तुम कितनी मतलब इंथुसियास्टिक हो इस चीज़ को लेकर, या तुम कितना इस चीज़ में लेकर मेहनत करना चाहते हो, तभी इस चीज़ का कुछ आंसर हो पाएगा। धन्यवाद।